जरा सोचिए, वकांडा में ज़ॉम्बी थैनोस का हमला, तचाला का अल्टीमेट सेक्रीफाइस, थॉर की बहादुरी और रॉकेट और ग्रूट का हार्ट ब्रेंचिंग एंड। और ये सिर्फ शुरुआत है। प्रेजेंट टाइमलाइन में कमाला और उसके फ्रेंड्स न्यू एसगार्ड पहुंचते हैं, लेकिन वहां इंतजार कर रही है एक और नाइटमेयर। वो है ज़ॉम्बी वांडा, यानी द क्वीन ऑफ द डेड। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हीरोज कैसे सरवाइव करेंगे और अर्थ की हालत क्या है, तो मार्वल ज़ॉम्बीज का ये एपिसोड 3 आपकी सोच को बदल देगा। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 3 का फुल डिटेल ब्रेकडाउन, पूरी तरह सिनेमैटिक, शॉकिंग और बेहद एंटरटेनिंग रूप में, जहां पर हम बात करेंगे एपिसोड 3 की ओवरऑल स्टोरी के बारे में और बात करेंगे सभी उन रेफरेंसेस के बारे में जो कि लिए गए हैं मार्वल कॉमिक्स, मार्वल के टीवी शोज और मूवीज से। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। हम देखते हैं पीटर पार्कर, स्कॉट लैंग का सिर्फ हेड और टचाला, ये तीनों पहुंचते हैं वकांडा। उनका मिशन है वकांडा को बचाना और यहाँ पर थैनोस को रोकना। लेकिन जैसे ही वो वकांडा पहुंचते हैं, उन्हें सामने दिखता है ज़ॉम्बी थैनोस, जिसके पास है ऑलरेडी इन्फिनिटी गॉन्टलेट और वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है स्टोन से। अब एंट्री होती है एक और सरप्राइजिंग ट्रायो की, यानी थॉर, रॉकेट, रैकून और ग्रूट की। लेकिन ये वो थॉर नहीं है जो हमें इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में दिखाया गया था। ये थॉर है पहले से भी ज़्यादा गुस्से में और बदले से पूरी तरह भरा हुआ है, क्योंकि उसने देखा है कि ज़ॉम्बीज ने कैसे पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया। यहाँ पर एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। थैनोस अपने ज़ॉम्बी पावर्स और इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करता है। ग्रूट और रॉकेट बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन सैडली थैनोस दोनों को ब्रूटली मार देता है। ग्रूट लिटरली टूट कर गिरता है और रॉकेट हेल्पलेसली चिल्लाते हुए एंड पाता है। थॉर भी फाइट में बैडली इंजर्ड हो जाता है। जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ स्नैप करने की कोशिश करता है, तभी तचाला अल्टीमेट सेक्रीफाइस करता है। वो थैनोस पर जंप करता है और उसे खींचकर वकांडा के वाइब्रेनियम कोर में गिरा देता है। इसके बाद एक्सप्लोजन होता है। वाइब्रेनियम कोर की एनर्जी और इन्फिनिटी स्टोन्स दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि तचाला खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि बाकी यूनिवर्स को बचाया जा सके। और यहाँ पर पीटर और स्कॉट को बचा लेते हैं कामाताज के बाकी बचे हुए सॉर्सरर, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथियों ने अभी तक फाइट नहीं छोड़ी है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। हम देखते हैं कमाला खान और उसका सर्वाइविंग ग्रुप, ये सब मिलकर न्यू एसगार्ड पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां पर एसगार्डियंस ने रैग्नारोक के बाद अपना घर बसाया था। यहाँ पर इस ग्रुप को गेट से अंदर ले जाने में मदद करता है ब्लेड। ब्लेड कन्विंस करता है वेलकरी को, और इंटरेस्टिंगली वो अपने पेंथियन गॉड खोंसू का नाम लेता है, जो कि सीधा रेफरेंस है मून नाइट की ओर। एसगार्डियंस खुश हैं, उनके पास खाना है और दबा के पार्टी चल रही है। कमाला और ग्रुप को लगता है कि ये सेफ प्लेस है, लेकिन सच बहुत ही हॉरिफाइंग निकलता है। ये फूड असली खाना नहीं है, बल्कि ज़ॉम्बी फ्लैश है, जो उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। और जानते हैं ये गिफ्ट उन्हें किसने दिया? नन अदर देन ज़ॉम्बी वांडा मैक्सिमो, यानी द क्वीन ऑफ द डेड। जैसे ही ये रिवील होता है, एसगार्डियन और साथ ही रेड गार्जियन भी इंफेक्टेड हो जाते हैं। पूरे सीन में कंप्लीट कैओस छा जाता है। ज़ीमो, वू और डेथ डीलर को फ्रेशली टर्न ज़ॉम्बी मार देते हैं। कमाला और बाकी हीरोज किसी तरह एस्केप करते हैं। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा क्लैश, थॉर वर्सेस ज़ॉम्बी वांडा। थॉर जो पहले ही घायल था, अब ज़ॉम्बी वांडा से फाइट करता है। वांडा यहाँ पर अपने फुल डार्क केओस मैजिक ज़ॉम्बी फॉर्म में दिखती है और वो लिटरली अनस्टॉपेबल है। बाकी हीरो स्पेसशिप में एस्केप करते हैं, जबकि थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है। थॉर बैडली स्ट्रगल करता है, क्योंकि वांडा का ज़ॉम्बी रूप बहुत ही ओवरपावरिंग है। लेकिन आखिर में हीरो स्पेसशिप लेकर एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही स्पेसशिप एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, कमाला और बाकी हीरोज एक बीकन एक्टिवेट करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि कोई आउटर वर्ल्ड फोर्स उन्हें हेल्प करेगी, और अचानक ही नोवा कॉर्प्स अपीयर होती है। लेकिन वो कहते हैं कि अर्थ पूरी तरह क्वारंटीन में है, यानी अर्थ पूरी तरह ऑफिशियली सील्ड है। कोई भी बाहर से अंदर हेल्प करने नहीं आ सकता।
और अंदर के लोग बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब है कि अब कमाला और बाकी बचे हुए हीरोज लिटरली अकेले हैं इस इन्फेक्टेड अर्थ पर। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड ने हमें दिखाया सेक्रीफाइस, बिट्रेल और एक ऐसा हॉरर जो पूरे एमसीयू में रेयरली देखने को मिलता है। पर हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एपिसोड 3 की ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस के बारे में जो कि लिए गए हैं मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के टीवी शोज और मूवीज से। इस एपिसोड की सबसे शॉकिंग एंट्री थी ज़ॉम्बी थैनोस का वकांडा में। ये सीधा कनेक्शन है ओरिजिनल मार्वल ज़ॉम्बीज कॉमिक्स से, जहां पर इन्फेक्टेड थैनोस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और पूरे यूनिवर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। एमसी में हमने थैनोस को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था, लेकिन वहां पर वो एक रैशनल विलन था, जहां पर उसका ज़ॉम्बी वर्जन इन्फिनिटी गाउंटलेट लेकर भी इतना हंगरी है कि उसके लिए सिर्फ यूनिवर्स कंट्रोल नहीं बल्कि फ्लैश भी जरूरी है। इसके अलावा टचाला का खुद को सेक्रीफाइस करना एक बहुत ही बड़ा इमोशनल कॉल बैक है। अगर आपने व्हाट इफ का ज़ॉम्बी वाला एपिसोड देखा हो तो उसमें टचाला को विजन ने वांडा के लिए जीवित रखा था। वहां पर वो हेल्पलेस था, लेकिन यहाँ वो खुद अपने हाथों से थैनोस को वाइब्रेनियम कोर में ले जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मूवमेंट एमसीयू के अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का भी इको है, जहाँ वकांडा फाइनल बैटल ग्राउंड बना था। बस फर्क ये है कि यहाँ वो विक्ट्री के साथ साथ ट्रेजेडी भी लेकर आता है। थॉर, रॉकेट और ग्रूट का टीम अप भी डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है। वहाँ पर उन्होंने स्टॉर्म ब्रेकर फोर्ज किया था थैनोस को हराने के लिए, लेकिन यहाँ वही ट्रायो थैनोस के अगेंस्ट खड़ा होता है और सैडली ग्रूट और रॉकेट को ब्रूटली मार दिया जाता है। ग्रूट का टूटना मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में ही हमेशा एक इमोशनल ट्रिगर रहा है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की सबसे टेरिफाइंग रिवील की। वो थी ज़ॉम्बी वांडा। वांडा को हमने व्हाट इफ के ज़ॉम्बी एपिसोड में भी देखा था, जहां पर वो ज़ॉम्बी बनकर भी अपना मैजिक पावर यूज कर रही थी। कॉमिक्स में भी स्कारलेट विच इन्फेक्ट हो जाती है और अपने हंगर और पावर्स दोनों से दुनिया के लिए नाइटमेयर बन जाती है। लेकिन मार्वल ज़ॉम्बी की इस एनिमेटेड सीरीज में उसे टाइटल मिलता है क्वीन ऑफ द डेड। ये टाइटल एक्चुअली कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, जहां पर वांडा कई बार नेक्रोमेंसी और अनडेड से जुड़ी स्टोरीज में सेंट्रल रोल निभा चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमने देखा था कि वांडा को डार्क होल्ड ने कैसे करप्ट कर दिया था। उसी का और भी डार्क और हॉरिफाइंग वर्जन यहाँ मार्वल ज़ॉम्बीज में हमको दिखाया गया, ज़ॉम्बी वांडा के रूप में। इसके अलावा न्यू एस्गार्ड का यूज होना एमसीयू कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ है। थोर रैग्नारॉक के बाद एस्गार्ड को नॉर्वे में बसाया गया और अवेंजर्स एंड गेम में वेलकरी को इसका नया लीडर बनाया गया। यही वही वेलकरी दिखती है, लेकिन इस बार एस्गार्डियंस का फ्यूचर भी ज़ॉम्बी प्लेग से नहीं बच पाया। एपिसोड के फाइनल में नोवा कॉर्प्स का आना एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक कनेक्शन है। एमसीयू में हमने नोवा कॉर्प्स को पहली बार देखा था गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, जहां पर उनका कहना कि अर्थ क्वारंटीन है और कोई हेल्प नहीं आएगी। ये डायरेक्टली मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक्स का वाइब देता है, जहां पर पूरी अर्थ को यूनिवर्स से आइसोलेट कर दिया गया था ताकि इन्फेक्शन और ना फैल सके और लोग इन्फेक्ट ना हो सके। तो दोस्तों, ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन 1 का तीसरा एपिसोड। और भाई ये क्या एपिसोड था। तचाला का सेक्रीफाइस, थॉर वर्सेस ज़ॉम्बी वांडा की ब्रूटल फाइट, कमाला और उसके फ्रेंड्स की नैरो स्केप, इसके साथ साथ एंड में नोवा कॉर्प्स का शॉकिंग रिवील। हर सीन ने हमें एज ऑफ द सीट पर रख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हीरोज अब भी सरवाइव करेंगे? ज़ॉम्बी वांडा के सामने थोर की लड़ाई का क्या होगा? और अर्थ की क्वारंटीन से बचने का कोई रास्ता मिलेगा इन सर्वाइवर्स को? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वेट कीजिए मेरे अगले एपिसोड का। अब बारी आपकी है कमेंट करके हमको बताने की आपका फेवरेट मोमेंट इस एपिसोड में कौन सा था, कौन सा सीन आपको शॉकिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू और हाँ, हमेशा खुश रहिए।